ने जंतर मंतर पे आत्महत्या करी सिर्फ किस लिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए। सरकार को तब भी शर्म नहीं आई। मोदी जी तो अभी भी भाषण जो भी दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि हमने तो वन रैंक वन पेंशन का पैसा दिया है, फिर वो कहाँ गड़बड़ है? किसको दिया? यह आदमी इतना झूठा प्रधानमंत्री, क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ पहला प्रधानमंत्री जो कुछ भी झूठ बोल देता है। और फिर हम किस लिए सत्ता और सरकार दी थी कि वन रैंक वन पेंशन दोगे, और खुद ही हक ही तो मांग रहे हैं हम। देश के पूर्व सैनिकों का हक मांगना कोई गाली देना होता है, और मैंने कहीं कोई गाली दी हो, मगर बदनाम करने की जो चेष्टा है ना लोगों की, ये आदमी गाली देता, मत दर्द है। मोदी सरकार पूरा कर पाएगी या नहीं? नहीं, इसके तो मतलब ही नहीं है, तो बेकार है, नकारा है। इतने लाखों जो पूर्व सैनिक हैं, क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? वो अपने अधिकार नहीं मांग सकते क्या? खड़े हो जा, सरकार को चुनौती दें, ललकार दें कि भिखमंगे देश पर शासन कर रहे हैं, और जो देश की सेवा करते हैं वो भीख मांग रहे हैं। भिखमंगों से बड़े लानत की बात है, तो रोने जैसी बात है। आपको खड़े होना चाहिए, भारत के पूर्व सैनिकों को पूरी तरीके से खड़ा होना चाहिए, और सरकार को घेर लो। जो देश की सेवा करते हैं उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं, और जो आवारा जो भीख मांग के आए हैं वो मजे ले रहे हैं, उनको डालते हैं। पूर्व सैनिक कितनी रैलियां कर चुके, रेवाड़ी बुराड़ी कहाँ कहाँ सैनिकों ने करी है, महेंद्रगढ़ से लेके कहाँ कहाँ हरियाणा में, पर कोई सुनवाई नहीं। तो इसका मतलब सीमाओं पर जाके जो फौजी करता है अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख पाता, वहाँ कोई मोबाइल नहीं होते, कुछ नहीं होते, सर्दी में, जाड़े में, पाले में, रेगिस्तान में, तपती धूप में भून रहा होता है, और उसे अपने बच्चों से बात नहीं कर पाता। वो देश की सीमा पर टकटकी लगा के बैठा होता है। फौजी भाई क्या नहीं करते, अपने बच्चों से मिले ना मिले उसे ये भी नहीं पता होता कल गोली आए और कहाँ गिर जाए, कहाँ मर जाए। उसके छोटे छोटे बच्चे, बीवी जवान, और कौन देखेगा उसको? तो बहुत सारे उनके साथ परेशानी, और उनको भी पेंशन ना मिले तो क्या होगा? धिक्कार है उन माताओं पर, धिक्कार है। माता जो घूम रही हैं, ऑफिस टू ऑफिस घूमती हैं, और जब उनकी बॉडी आती है, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं आश्वासन देने, भाषण देने, फोटो खिंचवाने, सेल्फी लेने। उन फौजियों की जो चलाना भूले नहीं हो गए। एक बार हथियार उठा के सिर्फ धारना है, देखना सरकार भाग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। अभी क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई राजपूत मेरे साथ हैं, और बता दूं वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा जहां पर थमने का नाम ले रहा, और वहीं अब आचार संहिता भी लग गई है। आचार संहिता लगने के बाद अब क्या पूर्व सैनिक भाइयों को, जवान JCOs भाइयों को क्या वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है अभी भी। और दूसरी बात, अब मात्र केवल 15 से 20 दिन रह गए हैं। क्या अब इन पूर्व सैनिक भाइयों की आशाओं के ऊपर पानी फिर जाएगा, या उम्मीद की कोई नई किरण जो है जगेगी? इन तमाम विषयों के ऊपर बात करूंगा क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जिंदाबाद। क्या बताओगे कि हमारे जवान JCOs को जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? 10 साल में दे नहीं पाए, आश्वासन देते रहे, रैलियां कराई इन्हीं फौजियों ने, पूर्व सैनिकों ने, मोदी जी की। आश्वासन मिला, उसके बाद क्या मिला? 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं का राशन और भाषण है। तो ये स्थिति है देश की सेना के जवानों की, पूर्व सैनिकों की, और जो लाखों की तादाद में, मगर जो देश की सीमाओं की रक्षा करी उन्होंने, और उनकी वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो अपने अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। और दो सैनिकों ने जो जंतर मंतर पर आत्महत्या करी सिर्फ किस लिए, वन रैंक वन पेंशन के लिए। सरकार को तब भी शर्म नहीं आई। ये पहली बार हुआ है कि ना तो पहले पिछली जितनी सरकारें रही, और इनकी सरकार में सेना के जवान शहीद होते हैं। कहाँ पर शहीद होते हैं? पुलवामा में, पठानकोट में, उरी में। तो ये बिना लड़े शहीद हो जाते। सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये। और जब कलेजा फट जाता है, जब उनकी लाशें जाती है ताबूत में शामिल होके, और भर्ती करके जब उसकी माँ के जब तो माँ का कलेजा फट जाता है। वो कहती है मेरे बच्चे बिना लड़े मर गए। मैंने उन्हें दूध पिलाया, मेहनत करी, उन्हें अच्छा खिलाया कि देश की सेना में अपना जौहर दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, मेरे बच्चे योद्धा की तरह लड़ेंगे। और ये कैसे सोते हुए को मार दिया उरी और पठानकोट में। अच्छा नरेंद्र भाई, एक बात बताओ, मोदी जी ठीक है, माना कि ये जवान JCOs जो विरोध कर रहे हैं कि वो अपने आंदोलन के ऊपर बैठे हैं, अपनी बात रखते हैं कि वन रैंक वन पेंशन हमें नहीं मिला, लेकिन मोदी जी तो अभी भी भाषण जो भी दे रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि हमने तो वन रैंक वन पेंशन का पैसा दिया है, फिर वो कहाँ गड़बड़ है? किसको दिया? यह आदमी इतना झूठा प्रधानमंत्री, क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ पहला प्रधानमंत्री जो कुछ भी झूठ बोल देता है, और फिर हम जैसे क्रांतिकारी झोंक के देते हैं तो कहते हैं यार बड़ा खतरनाक है नंदा भाई, ये गालियां देता है, फलाना करता है, ढिकना। अरे भाई हक ही तो मांग रहे हैं हम। देश के पूर्व सैनिकों का हक मांगना कोई गाली देना होता है, और मैंने कहीं कोई गाली दी हो, मगर बदनाम करने की जो चेष्टा है ना लोगों की, ये आदमी गाली देता, मत दर्द है। जब जख्म होता है ना किसी के,
तो आह तो भरते हैं। मेरे साथियों को, किसी को भी, हमारे देश के पूर्व सैनिकों को जख्म लग दिए हैं सरकार ने, तो वो आह भी नहीं भरे, चिल्लाएं भी नहीं, तो इनको लगता है गालियां दे रहे हैं। आह भरना भी गाली देना हो गया क्या? और आपको किस लिए सत्ता और सरकार दी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन दोगे? और खुद ये मोदी जी घूमते हैं, कभी हाथी पे बैठ जाएंगे कैमरा लेके फौजी वर्दी में, है कहीं बंदूक दिखाएंगे, कहीं कुछ। अरे एक बात बताओ, सेना के जवानों के बीच चले जाते, अभी क्या करा? अभी देखे नहीं, विमान लेके उड़ रहे थे वायुसेना का, और क्या हो गया? वो आचार संहिता लगी, अभी आपने हवाला दिया आचार संहिता का, आचार संहिता लगी, उसके बाद सेना के जो वायुयान है, जो हवाई जहाज है वायुसेना का, उससे लेके उड़ रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो इनके पिताजी ही लेके गए थे क्या वायुसेना को? ये है, और अपना पर्सनल इनका हवाई जहाज है, उसके बावजूद भी है उससे नहीं उड़ रहे हैं। और ये पर्सनल हवाई जहाज, पहला प्रधानमंत्री इसके पास पर्सनल हवाई जहाज है। नहीं, इससे पहले कितने प्रधानमंत्री रहे? कभी किसी का पर्सनल हवाई जहाज हुआ? ये कौन राजा महाराजा थे क्या? ये कहाँ से ले आए? और इसकी तनख्वाह कितनी है प्रधानमंत्री की, जो 8,500 करोड़ का विमान खरीद रखा है इस आदमी ने? किसने दिया है? क्यों दिया है? किसी आम आदमी को, किसी और को क्यों नहीं दे देता भाई? है निजी विमान सिर्फ इस प्रधानमंत्री को दिया, जो 35-40 साल भीख मांगा। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात मेरी बात, आपको क्या लगता है कि अब चुनाव नजदीक में आ गए हैं, अब 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा था, या जो मुद्दा है, मतलब माफी चाहूंगा, मुद्दा था नहीं, मुद्दा है अभी भी, कि क्या मोदी सरकार पूरा कर पाएगी या नहीं? नहीं, इसके तो मतलब ही नहीं है, तो बेकार है, नकारा है। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का हो, MSP का हो, ठीक है, या उनका हो जो वृद्धा पेंशन है जो मांग रहे हो, जो रावत जी लेके आते हैं भीड़ को एक को, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका हो, या फिर सेना का उनका हो, किसानों का हो, इनका किसी भी तरीके से किसी भी मोर्चे पर ये सरकार विफल हुई है। सिर्फ जुमलेबाजी की है, इन्हें लोगों को डराने की कोशिश की है। लोगों ने आंदोलन किया है तो वहाँ 144 धारा लगा दी है, और वहाँ 144 धारा नहीं लगती है जहाँ पर ये यात्राएं निकालते हैं, धर्म के नाम पे आतंक मचाते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं और नारे लगा लगा के लोगों को बर्बाद करते हैं, खुली तलवारें चमकाते हैं, पिस्टन चमकाते हैं, और कहीं मस्जिदों पे झंडे लगाते हैं, कहीं चर्चों पे झंडे लगाते हैं। और ये कौन लोग हैं? क्या इससे राष्ट्र मजबूत होगा? ये दहशतगर्दी का जो माहौल बना रखा है, इससे राष्ट्र मजबूत होगा? नहीं हो सकता। जो धर्म के नाम पे जो आतंक मचा रखा है, तो फिर मैं ये कहता हूं कि जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? जल तो न जाएगी? और हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, समझे? दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। वो भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आ गए तो जल के राख और खाक हो जाओगे। ये देखना है। आज मुझे आप रोते हुए नजर आ रहे हो, आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हो, क्या दिखे? इतना दुख क्यों है कि क्या नाम है, हमारे जवानों को अगर 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा, मतलब देखिए, मैं बिल्कुल जवानों के साथ हूँ, देश के सेना के जवान को। हम तो वो जवान हैं, क्रांतिकारी जवान, क्रांतिकारी फौजी हैं। हम 24 घंटे हर दिन रात बिना तनख्वाह के लिए, बिना उसके हम सेवा करते हैं देश की और राष्ट्र की। और फौजियों के लिए इसलिए दर्द है कि कहीं भी वो, चाहे बर्फ़ हो, ठंडे एरिया हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे दलदल हो, ऐसी चाहे पहाड़ हो, सब जगह ये काम करते हैं अपने। मुझे लग रहा है आज ये पहला टाइम है जिसमें आप रो रहे हो कैमरे के सामने। भाई हम तो रो ही रहे हैं, रो तो रहे हैं ना। शर्म उनको आनी चाहिए। और जितने लाखों जो पूर्व सैनिक हैं, क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? वो अपने अधिकार नहीं मांग सकते क्या? खड़े हो जा, सरकार को चुनौती दें, ललकार दें कि भिखमंगे देश पर शासन कर रहे हैं और जो देश की सेवा करते हैं वो भीख मांग रहे हैं। भिखमंगों से बड़े लानत की बात है, तो रोने जैसी बात है। आत्मा रो उठती है। जो देश की सेवा करते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, और जो आवारा जो भीख मांग के आए हैं वो मजे ले रहे हैं, उनको यान मिल रहे हैं, गिफ्टों में यान मिल रहे हैं, अपने पर्सनल विमान है बोल रहे हैं, समझे? जो भीख मांग के आए वो CM है, वो PM है और पाखंडी है। तो ये बताओ, इससे राष्ट्र चलेगा क्या? और जो सेवा कर रहे हैं वो भीख मांग रहे हैं, तो उनको खड़े होना चाहिए। भारत के पूर्व सैनिकों को पूरी तरीके से खड़ा होना चाहिए और सरकार को घेर लो। भाई, चुनाव आचार संहिता इनके लिए लगी है, नेताओं के लिए, और लगी है तो ये विमान लेके घूम रहे हैं वायुसेना का। इन पर कोई चुनाव आयोग नहीं रोक रखा था, ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा। कार्रवाई होगी तो किस पर? सेना के पूर्व सैनिकों पर। हाँ, 144 धारा, चुनाव आचार संहिता लग गई है। कोई घोषणा, अबे तो 10 साल से क्या कर रहे थे बे भूतनी के हो, ये बताओ सरकार वालों, है इनको पता कैसे रोते हैं?
अपना घर बार छोड़ के दिल्ली में बेचारे डेरा डालते हैं पूर्व सैनिक। कितनी रैलियां कर चुके, रेवाड़ी बुराड़ी कहां सैनिकों ने करी है, महेंद्रगढ़ से लेके कहां हरियाणा में, पर कोई सुनवाई नहीं। तो इसका मतलब भैरी अंधी, जब जिसने सेना में काम नहीं किया, जो सेना के मतलब नहीं समझता, जो रक्षा का मतलब नहीं समझता राष्ट्र की, जिसने भीख मांगी हो, तो उसे क्या दर्द पता होगा। देश की आज़ादी कैसे पाई है, देश के सैनिक कैसे सीमाओं की रक्षा करते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ के। बहुत सारे लोग शहीद हो गए, उनकी बेवाओं को कुछ नहीं मिल रहा, वो बेचारी चप्पलें छिटकाती हैं, उन बेवाओं के साथ भी बदतमीजी होती है कार्यालयों के अंदर, पर कोई जवाब देने वाला नहीं। अगर कह भी दिया तो तुरंत कहेंगे तूने आवाज क्यों उठा दी, और कुछ लोग उन्हीं में से कहेंगे कि यार ये आदमी वो नहीं है। मैं अभी बीच में रोकूंगा। मैं एक चीज बता दूं आपको कि आज सच मायने में आज जो नरेंद्र भैया ने आज कैमरे के ऊपर जिस तरीके से अपना दुख व्यक्त किया या गुस्सा व्यक्त किया, हालांकि ये भारतीय सेना में फौजी नहीं है, उसके बावजूद भी पूर्व सैनिक भाइयों के हक की आवाज, उनके 1 रैंक 1 पेंशन की, उनकी एमएसपी की या विधवा पेंशन की, जिस तरीके से मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ आवाज उठा रहे हैं, इनके हौसले को मैं दाद देता हूं, सलाम करता हूं। बेशक ये भारतीय सेना के जवान है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जो कहते हैं मेरा परिवार, देश के कितने 140 करोड़ लोग मेरा परिवार, तो देश के सेना में जो सिपाही हैं, जो लाखों पूर्व सैनिक हैं, इनका परिवार नहीं है मोदी जी का। इन परिवार की कौन देखे, इनके घर में रोटी चूल्हे कैसे जलते होंगे, कितने लोग शहीद हो गए, उनकी बेवाएं बैठी हैं, वो परिवार नहीं है। हाँ, इन्हें क्या पता होगी, इनकी बीवी की परवाह नहीं, साथ मेरे लिए बीवी छोड़ दी, जो अपना परिवार नहीं चला पाया, अपने बच्चे नहीं पाल पाया, उसे क्या पता चलेगा कि बच्चों का दर्द क्या होता है, एहसास क्या होता है, समझे नहीं। हमें छोड़ दिए, त्याग दिए परिवार देश के लिए। ऐसा त्याग नहीं चाहिए भाई। त्याग देखो सीमाओं पर जाके जो फौजी करता है, अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख पाता, वहां कोई मोबाइल नहीं होते, कुछ नहीं होते, सर्दी में, जाड़े में, पाले में, रेगिस्तान में, तपती धूप में भून रहा होता है, और उसे अपने बच्चों से बात नहीं कर पाता। वो देश की सीमा पर टकटकी लगा के बैठा होता है। मगर फौजी भाई क्या नहीं करते, अपने बच्चों से मिले ना मिले, उसे ये भी नहीं पता होता कल गोली आए और कहाँ गिर जाए, कहाँ मर जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे, बीवी जवान, और कौन देखेगा उसको। तो बहुत सारे उनके साथ परेशानी, और उनको भी पेंशन ना मिले तो क्या होगा। धिक्कार है उन माताओं का, धिक्कार है। माता जो घूम रही हैं, ऑफिस टू ऑफिस घूमती हैं, और जब उनकी बॉडी आती है, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं आश्वासन देने, भाषण देने, फोटो खिंचवाने, सेल्फी लेने, है उन फौजियों की जो समझे तस्वीर में। और मगर उसके जब परिवार की महिलाएं जाती है तो चपड़ासी तक गरिया देते हैं उनको, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। फौजी भाइयों सब इकट्ठे हो जाओ, कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं, फौजी एक है। फौजी क्या, पूरा देश एक है। फौजियों के लिए पूरा देश खड़ा हो जाता है। बस सच्चाई ईमानदारी से अपने अधिकार के साथ साथ देश के अधिकार और भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, उनकी जब रक्षा करते हो उनकी भी आवाज उठाओ आप अपने आंदोलनों में, तब तो देश का नेतृत्व करोगे। आप देश को बचा सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, तो देश की गद्दी पे बैठो ना, नेतृत्व करो, उतना दिमाग लाओ, भारत के संविधान को पढ़ो, जानो कि हमें क्या क्या अधिकार मिलते हैं, हमें कैसे मिलेगा। और जो कमियां हैं हमारी सेना में या किसी चीज में, उन कमियों को, खामियों को दूर करो, संचालन करो, भारत का नेतृत्व करो, उठाओ। हथियार चलाना भूले नहीं होगे, एक बार हथियार उठा के सिर्फ धारना है, देखना सरकार भाग